जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर, एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। तो आप आज दिल थाम कर बैठ जाइए, जो भी लोग भक्ति के मार्ग में हैं, ठीक है, ध्यान तपस्या के मार्ग में है। अब तपस्या से मेरा मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पिछले समय में जो लोग मतलब जंगलों में जाके तपस्या करते थे वैसी वाली तपस्या नहीं। आज के युग में तो घर में ही ईश्वर को जो है ध्यान किया जाता है, उनको समर्पण किया जाता है। घर गृहस्थी में रह के ही हम तपस्या कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो धारणा होनी चाहिए। तो जो भी भक्ति के मार्ग में है, ठीक है, ईश्वरीय पद के ऊपर चल रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ख़ास मैसेज रहने वाले हैं, क्योंकि रीडिंग भी आज ऐसे टॉपिक पर लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि आपने एक विषय बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर देखा होगा, कुंडलिनी जागरण का। ठीक है, कुंडलिनी जागरण जब होती है तो कुछ संकेत भी मनुष्य को देती है, लेकिन वो नहीं समझ पाती। अगर आप रोज़ाना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और आपको ध्यान करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, आपके शरीर में और आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से भी आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अगर ये वीडियो मिला है तो आप बहुत लकी हैं। ठीक है, माँ काली आपको आज ये संकेत दे रही हैं, बता रही हैं कि दैवीय कृपा मिल रही है आपको, कुंडलिनी जागरण हो रही है आपकी, अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी भी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को एक बार याद कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय माँ काली। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मैं माता रानी का आह्वान करती हूँ, माँ काली का आह्वान करती हूँ, अपने गाइडिंग एंजल्स का आह्वान करती हूँ। प्लीज़ गाइड मी, आई कॉल यू, प्लीज़ गाइड मी, आई कॉल यू। प्लीज़ मुझे कलेक्टिव रीडिंग में गाइड कीजिएगा। जय माता दी, मेरे कलेक्टिव रीडर्स की। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा उसी समय से आपसे मैसेज जो है यहाँ जो भी मिलने वाले हैं वो रेजोनेट होंगे। अगर वो आपके लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं काफ़ी समय से और एक ईश्वरीय पद पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी और आपको ये संकेत मिल रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ गाइड कीजिए माता रानी, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए सबसे पहले क्या मैसेज है। जो भी दैवीय कृपा मिल रही है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, और जिनकी भी कुंडलिनी जागरण हो रही है, उनको कैसे संकेत मिल रहे होंगे, प्लीज़ बताइए मेरे। तो यहाँ पर जो अभी कार्ड मैंने निकाले थे, देखिए, अगर आपकी कुंडलिनी जागरण हो रही है तो सबसे पहले जो आपको संकेत मिल रहे होंगे, आपको नेचर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको पेड़ पौधे जो हैं, फूल, उनकी खुशबू आपको अट्रैक्ट कर रही होगी,
ये सारी चीज़ें आपके अंदर बदल रही हैं। आपके अंदर एक ऐसी प्योर शक्ति जागृत हो रही है जो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं की होगी। आप शक्तिशाली हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। अभी तक अगर आपकी एनर्जी लो थी तो अभी आपकी जो एनर्जी है वो स्ट्रांग हो रही है। आपके अंदर एक क्रिएशन पावर बढ़ रही है। आप जिन चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन में जिन चीज़ों को जैसे आप सोच रहे हैं, अचानक से मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपने सोचा कि आज मुझे समोसा खाना है, ठीक है, या आज मुझे कहीं जाना है और अचानक से सडनली उसके लिए कोई प्रोग्राम बन जाएगा। आपका मन हुआ कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, समोसा खाना है, काश कोई ला के दे दे, और सडनली कोई आपके लिए लेके आ जाता है, ठीक है। ये सारे संकेत आपको मिल रहे हैं कि मतलब आप कुछ सोच रहे हो अपने लिए और अचानक से आपकी वो इच्छा पूरी हो जा रही है। तो दैवी कृपा आपको मिल रही है, ठीक है। आपको फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। पेड़ पौधों के पास बैठना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेचर के साथ समय बिताना आपको अच्छा लग रहा है। आपके अंदर एक ऐसी सादगी आ गई है कि आपको लोगों में बैठना नहीं है, भीड़ भाड़ में बैठना नहीं है। मुझे तो केवल पेड़ पौधों के साथ ही थोड़ा समय बिताना है। जैसे आप उनकी लैंग्वेज समझ रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो और वो आपकी लैंग्वेज समझ रहे हैं, और हवा में हिलते हुए वो फूल, पेड़ पौधे हिलते हुए आपसे बात कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। ये सारे संकेत आपको मिल रहे हैं प्राकृतिक रूप से। तो ये आपकी कुंडलिनी जागरण के ही लक्षण हैं। प्यार आपके अंदर बढ़ रहा है सबको लेकर। आपके अंदर जो एक प्रेम तत्व होता है, ठीक है, प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है सभी लोगों के लिए एक समान। आप लोगों को और भी ज़्यादा प्यार कर पा रहे हैं, और भी ज़्यादा उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं और उनकी फीलिंग को समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक संकेत हो सकता है प्राकृतिक रूप से कि आपके चक्रा जो हैं अलाइन हो रहे हैं। अभी आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। मंद मंद जो है सुगंध आपको महसूस हो रही है। जैसे बारिश के मौसम में एक प्यारी सी मनमोहक जो सुगंध होती है वो आपको महसूस हो रही है। पेड़ पौधों की, मिट्टी की, जो आपके मन को हर रही है। फेदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपको और थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी कुंडलिनी तो जागरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ शत्रु भी आपके जीवन में इस समय बढ़ रहे हैं, जो आपकी इस अवेकनिंग में नेगेटिविटी प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। यहाँ बात तो हो रही थी आपकी कुंडलिनी जागरण की, ठीक है। दैवी कृपा तो आपको मिल रही है। ये पहला जो कार्ड आया है ये दैवी कृपा का ही एग्जाम्पल है। सूर्य का कार्ड है, द सन कार्ड है। आपकी कुंडलिनी ग्रोथ का यहाँ पर प्रमाण दे रहा है। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं एक स्नैक के रूप में, ठीक है, ऊपर एंजल्स हैं जिनके फर लगे हुए हैं और नीचे ये एक सांप टाइप का एक छल्ला सा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुंडलिनी है जो ऊपर की तरफ आपकी बढ़ रही है। ये भी कार्ड उसी का प्रमाण दे रहा है। लेकिन साथ में जब मैं क्वेश्चन कर रही थी कि आपके ऊपर दैवी कृपा हो रही है, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, तो जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, दैवी कृपा के साथ में कुछ शत्रु भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए नेगेटिविटी प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कुछ चिंताएं, कुछ भ्रम देने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। हो सकता है कि रिसेंटली आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं। यहाँ 2 तरह के कार्ड आए हैं और 2 तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है।
ये भी लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, जो भी हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ठीक है, बहुत फोकस भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप अपने शत्रुओं के लिए थोड़ा चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर दैवीय कृपा मिल रही है, इसीलिए शायद आपको अवगत भी कराया जा रहा है कि कुछ शत्रु भी ऐसे हैं जो आपको भ्रम में डाल सकते हैं, ठीक है। आपको इल्यूज़न हो सकता है बहुत ज़्यादा, आप असमंजस में पड़ जाएंगे इस समय कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी तो हो रही हैं, कुछ संकेत भी मिल रहे हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों की प्लानिंग भी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ ना कर पाओ, जैसे उनको भनक लग गई है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है तो एक दैवी शक्ति जागृत हो रही है आपके अंदर। तो कुछ नेगेटिव लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जो मुंह उठा के आपके जीवन में विष फैलाने का काम कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चिंताएं, इल्यूज़न और आपको किसी भ्रम में डाल सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी नेगेटिव ही आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इन लोगों ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है आपके लिए कि जिससे आपका दिमाग ही हैंग हो जाए, आपकी रातों की नींद उड़ जाए। हो सकता है ये कार्ड अभी निकल कर आए हैं तो कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो सकती है कि बहुत ज़्यादा इल्यूज़न हो रहा है उन्हें और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, और हेल्थ इशू भी उनको कुछ हो रहे हैं। तो ये संकेत अगर आपको हो रहे हैं तो समझ जाइए कुछ लोगों ने आपके साथ में कोई स्पेल वर्क करने की तैयारी की है जो आपकी तरफ काम कर रही है, क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी को बिगाड़ने के लिए, आपकी मेहनत को ख़राब करने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं, अब जाकर दैवीय कृपा आपको मिल रही है, तो ये सब खराब हो जाए इसीलिए कुछ लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो दैवीय कृपा आपको मिल रही है, इसीलिए ये मैसेज भी यहाँ दे रहे हैं कि आप थोड़ा सतर्क हो जाएं कि अभी तक आपने जो इतना ध्यान मेडिटेशन किया है जिससे आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ रही है, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको इल्यूज़न, भ्रम दिया जाएगा, आपका ध्यान भटकाया जाएगा, थोड़ा सतर्क रहिए। संकेत यहाँ मैं बताऊँ आपको अभी क्या क्या संकेत मिल रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया कुछ संकेत, तो अभी ऑरिकल कार्ड से देखते हैं। जय माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ काली, जो भी कलर के व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं, ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर उनके ऊपर दैवीय कृपा हो रही है और उनकी कुंडलिनी जागरण हो रही है तो क्या दैवीय संकेत उनको मिल रहे होंगे कुंडलिनी जागरण के, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। तो क्या ऐसे संकेत मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को मिल रहे होंगे कि उनकी कुंडलिनी जागृति की ओर है। हे राम, क्या एनर्जी है। सोचिए, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आई, यहाँ हनुमान जी आ गए, तो दैवी कृपा तो मिल रही है। डेफिनेटली आपको हनुमान जी आपको अवगत करा रहे हैं कि थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपकी ऊर्जा को चुराने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। प्रोटेक्शन लीजिए अपने लिए।
चलिए देखते हैं क्या क्या संकेत और मिल रहे हैं आपको। आपकी कुंडलिनी अगर जागृत हो रही है तो इस समय आपको क्या क्या करने का मन करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्राकृतिक चीज़ों के साथ आप एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। साथ ही आप चाहे कितने भी बिजी इंसान हैं, जॉब पर जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान है, आपको फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा मन करेगा कि मुझे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपको पेड़ पौधे जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अलग अलग तरह के जो फूल हैं, आपको लगेगा कि मैं ऐसे जो हैं फ्लावर्स अपने घर में लगाऊं, फ्लावर्स से अपना घर सजाऊं, अपने चारों ओर ऐसे सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाऊं, पेड़ पौधे लगाऊं, ऐसी इच्छा आपके अंदर होगी। और आपको पेड़ पौधों के साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। जबकि आप कभी भी अपने जॉब को, अपने काम को डिले नहीं करते हैं, फिर भी आपकी ऐसी इच्छा होगी। कुछ बदलाव आपके अंदर आएंगे। पहले जो चीज़ें थीं वो अब नहीं होंगी, क्योंकि अब आपके कदम एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा असमंजस में होंगे, कंफ्यूज होंगे कि मेरी जो प्रवृत्ति है इतनी बदल क्यों रही है, ऐसी चीज़ें अलग अलग क्यों हो रही है मेरे साथ में। तो ये बदलाव जो आपके साथ हो रहा है, आपकी कुंडलिनी जागरण के साथ हो रहा है। शारीरिक रूप से भी आपके अंदर कुछ बदलाव आएंगे और आंतरिक रूप से भी आपके अंदर एक शिफ्टिंग चल रही है, बदलाव आएंगे। तो आपको बाहरी रूप से जो मटेरियल चीज़ें हैं, ठीक है, और बाहरी दुनिया है, उनसे बहुत ज़्यादा घुटन फील होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जबकि आपको नेचर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। कभी कोई बटरफ्लाई आपको दिख गई तो अचानक से आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। वो बटरफ्लाई आपको अपनी तरफ जैसे खींच रही है, ये भी संकेत होते हैं, ठीक है, कि वो एंजल्स हैं, आपको बता रहे हैं कुछ। 1111 नंबर आपको शो हो रहा है। अचानक से आप बैठे हैं और सडनली आपके सामने ये 11 नंबर शो हो गया, ठीक है। साथ ही शारीरिक रूप से आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, वो क्या बदलाव आ रहे होंगे। आपके रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, आपके पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ आपको एक अलग सी शक्ति ऊपर चलने की, जैसे ऊपर की तरफ चल रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। एक गर्माहट आपको महसूस होगी। साथ में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो है अंदर, जैसे एक सांप की तरह मेरे अंदर कुछ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है। एक शक्ति है जो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि एक सांप की तरह कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो आपको फील हो रहा है जब आप ध्यान कर रहे होंगे। हल्का दर्द भी आपको रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, आपकी कमर के हिस्से में, ठीक है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। और जब आप ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान के समय आपको अचानक से कुछ आकृतियाँ ऐसी नज़र आएंगी, कुछ ऐसे सिंबल्स नज़र आएंगे। आप ध्यान कर रहे हैं और आपको लगा कि आपने एक प्रकाश देखा, आपको एक प्रकाश की अनुभूति हुई। भले ही कमरे में लाइट नहीं जला रखी है, और ये लाइट जैसा प्रकाश तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अलग ही प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश है। आपकी तो आंखें भी बंद होंगी उस समय, लेकिन फिर भी आपको ऐसी अनुभूति हो रही होगी कि मैं एक ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ पूरा आभा मंडल प्रकाश से भरा हुआ है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, एक तीव्र गति से आता हुआ प्रकाश जो आपके चेहरे पर पड़ रहा है। जैसे सूर्य के सामने हम खड़े हो जाते हैं ना, वो प्रकाश हम सहन नहीं कर पाते, एकदम से सूर्य की तरफ अगर देखते हैं
तो नहीं देख पाते हैं, तो वैसा ही प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है ध्यान करते समय, ठीक है, मेडिटेशन करते समय। और आपको जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, जो आकृति नज़र आ रही हैं, वाइट घोड़े आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। रियलिटी में भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, मतलब रियलिटी भी हो सकती है और ध्यान में दिखाई दे रही हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि कहीं से भी आपने वाइट हॉर्स का जोड़ा देखा और यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 4 घोड़े, 6 घोड़े, 7 घोड़े आपको नज़र आ रहे हैं जो सूर्य भगवान के होते हैं। अचानक से ये सिंबल आपके सामने आ गया ध्यान करते समय, ठीक है। 1 2 नहीं है, मल्टी, ठीक है, मल्टी हॉर्स, और इतने घोड़े हैं ये मल्टी हॉर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वाइट कलर। आप सोच रहे हो कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो और आपको कुछ ध्वनि भी ऐसी आ सकती हैं। चक्र आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग भगवान कृष्ण के भी भक्त हो सकते हैं, तो हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्रकाश के साथ में आपको एक अलग सी आकृति जो दिखाई दी है वो चक्र है, जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र होता है, ठीक है। ये संकेत आपको मिल रहे हैं। मंदिरों से घंटियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, ठीक है। आप जब भी ध्यान करते हैं उसी समय आपको मंदिरों से घंटी बजने की आवाज़ आती होगी और यहाँ पर बांसुरी बजने की आवाज़ कहीं ना कहीं से आपको आ रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है। आसपास तो कहीं नहीं बज रही है, लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि बांसुरी बज रही है, ठीक है। ऐसी मीठी मीठी धुन आपको सुनाई दे रही है, किसी और को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, वो धुन सिर्फ आपको सुनाई दे रही है। आपके अंदर का गुरु तत्व जाग रहा है। कुछ चीज़ों का क्वेश्चन जो अभी तक आप अपने अंदर से कर रहे थे, उसका जवाब आपको आपके अंदर से ही मिल रहा है, वो ज्ञान बढ़ रहा है आपका। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे, उसका जवाब आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, फिर अचानक से उसका जवाब आपके सामने आ जाता है, किसी के भी जरिए, या तो किसी व्यक्ति के जरिए उसका जवाब आपके सामने आ जाएगा, या तो आपके भीतर की अंतर चेतना आपको उसका आंसर दे रही है। सडनली आपके सामने कोई वीडियो आ गया, कहीं आपने कुछ ऐसा लिखा देख लिया, लेकिन जो चीज़ें आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर आपको मिल रहा है। प्राकृतिक रूप से जब ईश्वर हमें जवाब देते हैं तो उनका तरीका बहुत अलग होता है, वो किसी भी माध्यम से हमें जवाब दे सकते हैं। वाइट घोड़े की जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो तो यहाँ इस वाले कार्ड में भी सबसे पहले हमने देखा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ भी आप जो भी है मेल फीमेल, यहाँ तो एक एनर्जी की ही बात हो रही है, ठीक है, कि आपको वो वाइट रंग के जो घोड़े हैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा लक्षण आपके अंदर अभी मैं देख पा रही हूँ, जो कार्ड में फील हो रहे हैं, वो प्राकृतिक चीज़ों को लेकर आपका एक नज़रिया बदलना। पहले आप प्राकृतिक चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी आपका जो ध्यान है उधर जाने लगा है, वो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। फिर से यहाँ पर वही जो घोड़े हैं उनका ही कार्ड मुझे फिर से दिखाई देता है। देखिए, ये ज़रूर आपको दिखाई दे रहे होंगे जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ड्रीम्स के माध्यम से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ बढ़ रही है, कुछ शत्रु भी है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। 10 नंबर भी यहाँ आया है, 11 नंबर भी आया है, तो पिछला जो भी था अभी वो ख़त्म हो रहा है। अभी तक आप एक
मटेरियल दुनिया में जीने वाले इंसान थे, लेकिन अभी आपकी सोच बदल रही है, आपका आंतरिक मन बदल रहा है, आपका नज़रिया बदल रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। 11 नंबर आपको दिख रहा है, क्योंकि अब कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। बारिश यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बादलों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप बाहर निकल रहे हैं तो बस आपकी नज़र आकाश की तरफ जा रही है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो या तो आप नेचर की तरफ अपना झुकाव देख रहे हैं, या आप आकाश की तरफ बहुत ज़्यादा अपना झुकाव देख रहे हैं। आकाश में आपको कुछ नज़र तो नहीं आता, बादल ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, सोच रहे हैं कि बार बार आप आकाश की तरफ क्यों देख रहे हैं, आखिर क्या है। तो ये अट्रैक्शन जो आपको हो रहा है, आकाश की तरफ आप बार बार देख रहे हैं, ये भी आपकी कुंडलिनी जागरण का एक संकेत है कि आप बदल रहे हैं। ठीक है, आपकी आंतरिक दशा बदल रही है, कुछ नया हो रहा है। बादलों में आपको कुछ आकृतियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे सिंबल्स मैंने आपको अभी बताई, ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ आपको बादलों में नज़र आ रही हैं। तो आकाश में दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हैं। आपको भले ही कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। दैवीय कृपा जो आपको मिल रही है, यहाँ भी वही चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि आप आकाश की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बारिश आपको बहुत पसंद आ रही है, मन कर रहा है कि मैं बादलों को देखती रहूं और बस ऐसे ही बारिशों में भीगती रहूं। क्योंकि आपके ऊपर जो दैवी कृपा हो रही है वो यहाँ भगवान कृष्णा मुझे नज़र आ रहे हैं, जो ज़्यादातर कार्डों में आए हैं। श्री कृष्णा आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा से आपकी कुंडलिनी जागृति की ओर है। और ये संकेत आपको मिल रहे हैं, बांसुरी की धुन जो है आपको सुनाई दे रही है। एक युद्ध की तैयारी हो रही है जैसे आपके लिए, इसीलिए आपको अवेकन किया जा रहा है और साथ में आपको अवगत भी कराया जा रहा है। आपका कोई जो है सोलमेट पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जिसके साथ आप ये सारी बातें शेयर कर रहे हो, कहना चाह रहे हो अपने दिल का हाल उनसे कि अभी आपके साथ क्या क्या घट रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। श्री कृष्णा या राम जी के भक्त आप हो सकते हैं गाइस। यहाँ पहले जो कार्ड आए हैं, अचानक से किसी तीर्थ पर आपका जाना हो सकता है, कहीं यात्रा आपकी हो सकती है। अचानक किसी खास तीर्थ स्थल पर आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, दैवी कृपा की वजह से। और क्या संकेत मिल रहे होंगे आपको? भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके आपके ऊपर हुई है, जो दैवी कृपा आपको हो रही है। आपको प्रकाश भी नज़र आया और आपको आपके आसपास बहुत सारे मोर नज़र आ रहे हैं। मोर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आपके घर के आसपास मोर दिखाई दे रहे हैं आपको, या मोर पंख आपको दिखाई दे रहे हैं, या सफ़ेद गाय आपके दरवाजे पर आकर आपको बुला रही है, कुछ मांग रही है। गाय भी यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है, गाय का झुंड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो गाय है सफ़ेद कलर की होंगी, ठीक है। सफ़ेद गाय का जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह आप सो के उठे, अचानक से आपको
जो है गाय माता के दर्शन हो गए। और मोर आपके घर के आसपास घूम रहे हैं, मोर पंख आपको मिल रहे हैं, झरनों की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। आपके घर के आसपास कोई नदी, कोई झरना नहीं है, लेकिन आप जब ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसी जब एक झरना बहता है और नदी बहती है तो एक अलग सी सनसनाहट सी, हल्की हल्की सी आवाज़ होती है झरने बहने के समय पर, ठीक है। झरना जब बहता है तो वो झरना बहने की आवाज़ आपको आ रही है आपके कानों में। तो आप सोचिए वो आवाज़ आपको क्यों आ रही है। आप तो ऐसी जगह पर है जहाँ कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी आवाज़ आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर की जो शक्ति है, कुंडलिनी, वो जागृत हो रही है। उसकी वजह से आपको ये अलग अलग चीज़ें महसूस हो रही हैं। आप दूरदर्शी चीज़ों को भी महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वाइट कलर के ही पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं। सपनों में भी आपको ऐसा ही एक नज़ारा दिखाई दे रहा है। सुंदर झरने, नदियाँ, पानी बहता हुआ देख रहे हैं, नदियाँ आप बहती हुई देख रहे हैं। स्वप्न भी आपको ऐसे ही आ रहे हैं, जो ड्रीम्स आ रहे हैं। और जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको बांसुरी की आवाज़ ज़रूर आ रही है। आपको सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा है, आपको एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो कार्ड में मुझे संकेत दिख रहे हैं गाइस, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे फील हो रहे हैं। बाकी कुछ अलग भी हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के लिए कुछ अलग अलग मैसेज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। आप बताइएगा कितने लोगों से रेजोनेट हुआ है और किस किस को ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी एनिमल्स या बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका कलर वाइट ही होगा, जहाँ तक मुझे दिखाई दिया है। बादलों की तरफ देखना, आकाश को बार बार निहारना, ये सब एक अलग दिशा की ओर आपको संकेत दे रहा है। पहले आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते थे, लेकिन अभी आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हम बाहरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। इस समय आपको बहुत अकेलापन अच्छा लगेगा, इस समय आपको ध्यान करना अच्छा लगेगा, प्राकृतिक चीज़ आपका मन मोह लेंगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर बदल रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ ध्यान में दर्शन भी हो रहा है, कुछ लोगों को यहाँ ध्यान में दर्शन भी हो रहा है प्रभु का, बहुत दिव्य दर्शन। देखिए, आपको ध्यान के समय आपके पास्ट की कुछ झलकियाँ भी नज़र आ रही हैं। ऐसी जगह, बहुत ही दिव्य माहौल, जहाँ देवता हैं, एक संगीत बज रहा है, नृत्य हो रहा है, बहुत सुंदर जगह है, एक शांत वातावरण है, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ऐसा माहौल आप देख रहे हैं अपने ड्रीम्स में, और आपको बांसुरी की आवाज़ वहाँ भी सुनाई दे रही है। श्री कृष्ण भगवान है वहाँ, या तो उनकी प्रतिमा आपको नज़र आ रही है, और कुछ लोग वहाँ नाचते कूदते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप स्वयं भी हैं। ऐसी कुछ झलकियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये आपके पिछले जन्म की कुछ झलकियाँ हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। आपका ध्यान सद रहा है, आपके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, तो आपको पिछले जन्म की भी कुछ अनुभूतियाँ हो रही होंगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से आपको बताया कि सफ़ेद कलर के जो पक्षी हैं वही आपको दिखाई दे रहे होंगे। कबूतरों का जोड़ा है, हंसों का जोड़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो प्राकृतिक रूप से आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, ये संकेत आपको मिल रहे हैं। तो ईश्वर आपको अवगत करा रहे हैं कि दैवी कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपके पेट में भी कभी कभी ऐसा लगेगा कि मतलब पेट में कुछ गर्माहट सी हो रही है, जैसे शारीरिक रूप से भी कुछ बदलाव आएगा।
अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है तो पेट में भी इन दिनों आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। जब ये शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है तो शारीरिक रूप से भी कुछ बदलाव आते हैं। कभी आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कभी आपको बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है और आपको आपके पेट में भी कुछ तकलीफ़ फील हो सकती है, क्योंकि ये शक्ति छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जो मुझे यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और दिव्य दर्शन आपको ध्यान के माध्यम से या ड्रीम्स के माध्यम से ज़रूर हो रहे हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थल आपको दिखाई दे रहा है जहाँ आप कभी गए नहीं हैं अपने पूरे जीवन काल में, और वहाँ आपने एक बहुत ही बड़ी ईश्वर की जो प्रतिमा है, श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप आप देख रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है, फिर आपको भ्रम भी हो रहा है। यहाँ भ्रम का जो कार्ड आया था, ठीक है, कि ये आपने देखा था क्या, लेकिन सच में ये आपके साथ हो रहा है। आपको ड्रीम्स भी ऐसे नज़र आ रहे हैं। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो ऐसी ही आकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये आपके कुंडलिनी जागृति की शुरुआत है। अभी सिर्फ एक शुरुआत है, ठीक है, पूरी तरह से अभी जागृत नहीं हुई है, लेकिन उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। साथ में यहाँ रावण का कार्ड है। देखिए, कुछ डेविल लोग भी हैं जो आपकी इस ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। उनको भनक लग गई है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप बदल रहे हो, तो कुछ लोग आपको देखकर बहुत शॉक्ड हो रहे हैं। तो आपको संभल कर रहना है उनसे, क्योंकि कभी भी शत्रुओं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अभी तो रीडिंग का समय हो चुका है विराम करने का। आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही है, एक गर्माहट फील कर रहे हैं आप। आपके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत इतना बढ़ रहा है कि बहुत जल्दी आप किसी भी काम को कर ले रहे हैं और जल्द से जल्द उस काम को ख़त्म करने की भी आपके अंदर शक्ति आ रही है, क्योंकि अब आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा, शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से अपने आप को, ठीक है। जब ये शक्ति आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो कुछ बदलाव तो आपके शरीर में भी आएंगे। कभी आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करोगे, तो कभी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी फील होंगी। लेकिन आपको सारी चीज़ों को बैलेंस में रखना है, टाइम से खाना खाना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना आपको नहीं खाना, हल्का फुल्का खाना खाना है, जिससे आपका माइंड, आपका मन, ठीक है, और आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें बैलेंस में रहे, क्योंकि एक लाइट एनर्जी में आपको खुद को रखना है। बहुत ज़्यादा हैवी आपकी बॉडी में आपको चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करनी है, जिससे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो आगे बढ़ रही है उसमें रुकावटें आएँ, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है। और अगर मैं बताऊं आपके कौन कौन से चक्रा जो कुंडलिनी शक्ति से जागृत हो रहे हैं, तो अभी आपके जो नीचे के चक्रा हैं वो आपके जागृत हो रहे हैं, और 4th चक्रा तक आपकी ऊर्जा जा रही है, ठीक है, हृदय चक्रा तक आपकी ऊर्जा जा रही है। कुंडलिनी शक्ति जो है आपके हृदय चक्रा तक पहुंच रही है। इसीलिए आपको अभी प्राकृतिक चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा,
एक सुखद अनुभव होगा, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति अभी शुरुआत हुई है आपकी, पूरी तरह से तो जागृत नहीं हुई है, लेकिन हाँ शुरू हो चुकी है। आपके चौथे चक्रों तक ये पहुंच रही है। और जो हमारा चौथा चक्र होता है, आपका जो हृदय चक्र है वहाँ पर, ठीक है, ये जा रही है। अभी गाइडेंस और देखते हैं आपके लिए क्या है। गाइडेंस क्या देना चाहती हैं माता रानी आप अपने भक्तों को, जिनके ऊपर भी ये दैवी कृपा हो रही है, कुंडलिनी जागरण हो रही है, जिनकी भी क्या गाइडेंस है उनके लिए। जो भी आपके भक्त हैं, कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ आए हैं, जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, क्या संदेश है माता रानी की तरफ से। देखिए, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर ये तय है कि आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान श्री कृष्णा के ही डिवोटी हैं, आप माँ दुर्गा, माँ काली के डिवोटी हो सकते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं। द हेरोपेंट कार्ड आया है, गुरु तत्व आपके अंदर बढ़ रहा है, आपके अंदर का ज्ञान बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। माँ दुर्गा कह रही हैं आपको अपनी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देना है। उनकी ब्लेसिंग है आपके लिए पूरी, ठीक है। आपकी बुद्धि भी पूरी तरह से जो है अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में समर्थ हो रही है। अगर पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो साथ ही आपको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग मिल रही है कि आप समर्थ हैं पूरी तरह से सही डिसीजन लेने में, डिसीजन शक्ति बढ़ रही है। फिर से यहाँ पर द सन कार्ड आया है, पहले भी आया था। सक्सेस मिल रही है आपको आपकी ध्यान साधना में। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, फिर से डेविल कार्ड आ गया है, साथ साथ में एक डेविल एनर्जी भी चल रही है। आपकी कुंडलिनी तो अवेकन हो ही रही है, शुरुआत हो चुकी है, दैवी कृपा हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक डेविल एनर्जी भी साथ साथ चल रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी इस पूरी मेहनत को ख़राब कर सकते हैं। तो डेविल का कार्ड आया है, पहले भी कुछ नेगेटिव कार्ड आए हैं। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के कार्ड आ रहे हैं गाइस। अब रीडिंग किस दिशा में जा रही है मुझे भी नहीं पता, जैसे कार्ड आ रहे हैं मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। मुझे जो मैसेज चैनलाइज हुआ कि आपको मुझे कुंडलिनी के बारे में बताना चाहिए, अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो आज मैं ये टॉपिक लेकर आई। बट यहाँ पर रीडिंग तो कुछ अलग दिशा में जा रही है। कुछ शत्रुओं के मैसेज भी आए हैं आपके लिए, कुछ नेगेटिविटी के मैसेज भी आए हैं। हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ अवगत कराया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि आप इस समय अपने ऊपर पूरा फोकस रखें और उन लोगों से भी थोड़ा सावधान रहें। हरमीट की एनर्जी में रहें, बाहरी भीड़ भाड़ से इस समय आपको दूर रहना है। जितना आप अकेले रहेंगे, हरमीट की एनर्जी में रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और आप भी उस ऊर्जा तक पहुंच रहे हो, चाहे ड्रीम्स के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से। कनेक्टिविटी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जब आप बार बार आकाश को देख रहे हो तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही आपको अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए आपको जो है आकाश की तरफ इतना अट्रैक्शन हो रहा है, भले ही आपको कुछ समझ में ना आए। और ये गाइडेंस में है आपके लिए कि आप भैरव चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी ऐसे देवता को आपको अपने साथ ज़रूर रखना है जो इन दिनों आपकी कुंडलिनी जागरण हो रही है उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि हनुमान जी का कार्ड पहले भी आया था, डेविल कार्ड भी आया था, ठीक है, जिससे आपको प्रोटेक्शन भी साथ के साथ मिलता रहे। ये भी आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर वहीं की वहीं चीज़ें रुक जाएंगी।
भैरव जहाँ होते हैं तो नेगेटिविटी का अंत करते हैं। माँ दुर्गा आई हैं तो भैरव का भी आपको कुछ करना ही चाहिए। भैरव चालीसा का पाठ करिए रोजाना, जिससे ऐसी शक्तियाँ आपसे दूर रहें। ठीक है, ये कुछ गाइडेंस आपके लिए मैंने निकाले। तो पॉजिटिव रहिए और अवेयर रहिए, सतर्क रहिए कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। यही है आज की रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी और कुछ भी मैसेज यहाँ से आपको रिसीव होंगे, पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अलग अलग ही तरह के मैसेज आज इस रीडिंग में आए हैं। लेकिन जो भी माता रानी मैसेज दे रही हैं वो आपके लिए ज़रूरी होंगे, तभी आए हैं। जैसे कार्ड आए हैं वैसे ही मैंने आपको मैसेज बताए हैं। दोनों चीज़ें ब्रह्मांड में साथ ही चलती हैं। दैवीय ऊर्जा है तो डेविल एनर्जी भी है, लेकिन हमको ही थोड़ा संभल कर रहना होता है, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ हैं तो डेविल एनर्जी भी है जो आघात करती हैं। देवता हैं तो असुर भी हैं। अब आप एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो, अंतर्मुखी हो रहे हो, आपका अंतर ज्ञान बढ़ रहा है, आपके अंदर गुरु तत्व बढ़ रहा है, आप लोगों को भी ज्ञान दे सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई आपके पास आएगा ना तो आपके अंदर से ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा और आप उस व्यक्ति को बता दोगे कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, इसका सल्यूशन ये है सडनली। और आप खुद भी सोचोगे कि मुझे कैसे पता इसके बारे में, क्योंकि ये कुंडलिनी की शक्ति है जो आपको अंदर से अवगत करा रही है। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो उस शक्ति को पता है। वो शक्ति कौन है? कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी जो है एक माँ आदिशक्ति, माँ काली का ही रूप है। ठीक है, जो हम सभी के अंदर होती है, बस उसे जागृत करना होता है। तो आपने जो ध्यान साधना इतने समय से की है उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है और ये बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, और नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप उन्हें रखिएगा, और जो आपसे रेजोनेट ना करे उन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेज आपसे ही रेजोनेट करें, पता नहीं किसके लिए क्या है, लेकिन जिसके लिए भी जो मैसेज है उसे पॉजिटिव होकर रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे हम नई रीडिंग में और नए मैसेज के साथ। लेकिन आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जुड़े रहें मेरे चैनल से और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।